Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस रविवार के सत्संग में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास भ्रमण ध्वनि है तो उसको 1-1.5 घंटे के लिए साथ रखें, लेकिन साथ न रखें। दोनों बातें हैं, साथ रखकर भी साथ न रखें। पूरा डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है कृष्ण के भक्ति में। तो जितना हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे उतना क्या होगा, भगवान के पास जाने के लिए हमारा जो मार्ग है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा, बहुत ही बलशाली हो जाएगा। तो जब भी हम देखते हैं कि भक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, जैसे यहाँ पे कीर्तन करने के लिए बड़े बड़े गायक हैं, लेकिन बजाने वाले भी उससे महानायक है ना। तो ऐसा ना समझे कि यहाँ पे बजाने वाले ऐरे गहरे नत्तु थैले हैं। यहाँ पे बजाने वाले खास हमारे मृदंग वादक श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित जो खास मोरजिम से आए हैं। तो भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी प्रगति होगी। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। वे गुण हमें श्रीला प्रभुपाद में दिखाई दिए। तो वे कौन कौन से गुण हैं? तो वो गुण जो है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक क्रमांक 78 से 80 तक वैष्णवों की जो गुण होते हैं, वैष्णव के जो गुण होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो पहले हम इस श्लोक का पारायण करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृपालु अकृत दोह सत्य सार सम निर्दोष वदन्य मृदु सुचि अकिंचन सर्वोपकार शांत कृष्ण एक शरण अकाम अनेह स्थिर विचित सद्गुण नित्य भूक अप्रमाद मानदा मानी गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो इसको और एक बार सुनना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। चैतन्य चरितामृत में बहुत ही महाप्रभु जो है एक वैष्णव की क्या स्थिति होनी चाहिए, एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। कृपालु अकृत द्रोह, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। क्या होता है ना, जब आप पीछे पीछे दोहराएंगे तो हमारे साथ आपका भी और हमारा भी शुद्धिकरण होगा, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसा है। क्योंकि ये बताया जाता है अगर हम भगवान के दर्शन लेते तो हम इतने शुद्ध नहीं हो जाते जितने हम वैष्णवों को देखकर या वैष्णवों को याद करके हम शुद्ध हो जाते हैं। इतना पावर है वैष्णव के
संग में, वैष्णव के गुणों में। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कृपालु अकृत द्रोह, सत्य सार सम, सत्य सार सम निर्दोष, वदन्य मृदु शुचि अकिंचन, वदन्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वो उपकार शांत, कृष्ण एक शरण, अकाम अनेह स्थिर, विचेत सद्गुण, नित्य भूक अप्रमाद, मानदा मानी, दंभीर करुण मैत्र, कभी दक्ष मौनी। तो श्रीला प्रभुपाद के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हमें अच्छा वैष्णव होना है तो हमें अच्छे गुण होने बहुत जरूरी है। तो अगर हमें अच्छे गुण होने हैं तो हमें अच्छा जप करना बहुत जरूरी है। तो अगर अच्छा जप होगा तो अच्छे गुण होंगे, और अच्छे गुण पाने के लिए हमें अच्छा जप करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो अच्छा जप और अच्छा गुण ये तभी होता है जब हम वैष्णवों के अच्छे गुणों को सुनते हैं, दूसरा उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तीसरा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चौथा और पांचवा जो है कि ये सारी चीजें करते हुए हम दूसरों को भी ये गुण प्रदान करें। जब हमारे पास ये गुण होंगे तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। इसलिए राइट कॉन्शियसनेस मतलब अच्छी चेतना में हमें वैष्णवों का संग करना बहुत आवश्यक है। कंडीशंस अप्लाई। अगर हमें गोलोक धाम जाना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना जो है उसको अच्छी चेतना में कैसे रखें, क्योंकि बुरी चीजें बताने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और दूसरा, बुरी चीजों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता एनीवेज नहीं है। तो बुरा कार्य करने के लिए हमें कुछ अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे बचने के लिए हमें प्रयास करना है, क्योंकि एनीवेज ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें दूसरों में दोष दिखाई देगा ही। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जिनका हम आज प्रवचन सुन रहे हैं वो है श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है वो कैसे है? नमः ओम विष्णुपादाय। नमः ओम, हम उन प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय, जो कृष्ण के चरण कमलों में क्या कर रहे हैं? वो नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो कृष्ण के चरण कमलों का हमेशा याद करते हैं और वो याद करने के लिए हमें वो प्रेरित करते हैं, और वो प्रेरित करने के लिए भूतले, वो इस भूतल पर आए हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। आगे क्या है? निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारने। तो यहाँ पर जिस प्रकार से निर्विशेष और निर्विकार जो भी बातें यहाँ पे लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मायावाद जो चल रहा है उसका खंडन करने के लिए और पाश्चात्य देश तारने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके शिष्य हैं श्रीला प्रभुपाद, वे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए 70 साल की आयु में विदेश चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि प्रभुपाद जो है उनको दो चीजों पर पूरा विश्वास था। एक, अपने गुरु महाराज के दिए हुए आदेशों का पालन करना, और दूसरा कृष्ण नाम पर। ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। जब हम गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे, और दूसरी बात हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे। जब हम नियमित रूप से जप करते हैं तो हम उस पात्र के योग्य बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब भी हम अंदर प्रवेश करते हैं तो जय श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान का ध्यान हमारे ऊपर जाए या न जाए, लेकिन ये कौन ऐसा भक्त है जो मेरे भक्त को याद कर रहा है, ऐसे शुद्ध भक्त को याद कर रहा है। तो जब हम शुद्ध भक्त को याद करते हैं तो भगवान की जो तिरछी नजरें हैं वो हम पर पड़े या न पड़े, लेकिन आपकी आवाज को वो सुनते हैं। तो प्रभुपाद का यहाँ पे पहला जो गुण बताया गया है कि अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा होना। जब भी गुरु के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, उसी श्रद्धा के आधार पर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। मूकम करोति वाचालम, जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, वो भगवान की कृपा से बोल सकता है। जो चल नहीं सकता, वो पर्वत को भी लांघ कर आगे जा सकता है। जब हम अपने गुरु के दिए हुए वचनों का पालन करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो एक बताई जाती है बात, वो ये है गुरु और शिष्य की। तो एक आश्रम में गुरु और शिष्य जो है वो बैठे हुए थे, और गुरु ने उनको कहा कि आपकी परीक्षा होगी, आपने जितने भी श्लोक कंठस्थ किए हैं उनकी हम परीक्षा लेंगे। तो सबकी तैयारी होती है, और तैयारी इस प्रकार से होती है, तैयारी होने के बाद जब गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए जाता है ना, तभी उनको मिलने के लिए कोई तो आ जाता है। तो गुरु चले जाते हैं उनको मिलने के लिए। जाते जाते वो गुरु जो है अपने शिष्यों को कहते हैं, आप जाओ इस वट वृक्ष के सामने और आंखें बंद करो, और जितना भी आपने कंठस्थ श्लोक किया है उसको गाओ। अगर आपने कोई भूल चूक किए, आपने श्लोक गाया, तो एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरेगा। अगर पत्ता नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सारी गलतियां की है, और आपको क्या करना है, उन सारे गिरे हुए पत्तों को लेके आना है, ताकि मैं देख सकूं आपने कितने मिस्टेक्स किए। तो गुरु उन गृहस्थ से बात कर रहे हैं, और सब जो है आंख बंद करके जो भी कंठस्थ हैं वो श्लोक गा रहे हैं। तो एक ने गाया, आंखें खोली, पत्ते गिर रहे हैं। दूसरे ने गाया, आंखें खोली, और इतना करेक्टली उसने वो श्लोक गाया, फिर भी पत्ते गिर गए। तो दौड़ते हुए गुरु के पास चला गया, कहने लगा, गुरु जी मैंने एक भी मिस्टेक नहीं किया, फिर भी इतने सारे पत्ते क्यों गिरे? तो गुरु जी ने पूछा कि जिस प्रकार से तुमने ये कंठस्थ किया हुआ श्लोक है, उसको गाने से पहले क्या तुमने मुझे याद किया? नहीं, मेरा फोकस किसके ऊपर था?
श्लोक के ऊपर। तो जब मैं श्लोक के ऊपर ध्यान मेरा गया तो मैं आपके बारे में भूल ही गया कि मुझे भी आपको याद करना है। तो इसीलिए जीवन में ना गुरु सदगुरु होना बहुत आवश्यक है। तो बताया जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाओ का पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु और भगवान अगर एक सामने आ गए तो सबसे पहले किसकी शरण में जाए? तो सबसे पहले बताया जाता है बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। जिन गुरु ने मुझे गोविंद कौन है उनके दर्शन करवाए, उनके पहले मैं चरण छूंगा और उसके बाद भगवान के चरण छूंगा। तो इसीलिए जब ये शिष्य ने सुना, गुरु के बारे में ध्यान से उनको स्मरण किया और श्लोक कंठस्थ किया, तो देखा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरा। तो ये ताकत होती है गुरु को याद करने की। तो परीक्षा में भी हम बच्चों को कहते हैं कि आपको आपके गुरु को पहले याद करना है, ताकि क्या होता है कि आप गुरु के आशीर्वाद से आगे जाने का आपका रास्ता सरल हो जाता है, भले ही उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां क्यों न हो। तो बहुत बार यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज हैं, उन्होंने ये गाना लिखा है, गीत लिखा है, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते। अगर प्रभुपाद न होते तो क्या होता हमारा, है ना। तो प्रभुपाद के बिना हम यहाँ पे शून्य हैं, जीरो है। तो जब भी आप कीर्तन करते हो, लेक्चर करते हो, प्रसाद अच्छा बनाते हो, क्यों बनाते हैं आप, उसके पीछे उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। एक ही उद्देश्य है, प्रभुपाद को खुश होना है। एक ही उद्देश्य है, प्रभुपाद अगर खुश होते हैं तो भगवान खुश होते हैं, अगर भगवान खुश होते हैं तो प्रभुपाद खुश होते हैं। तो ये है साइकिल, और इन दोनों को खुश देख के हम खुश हो जाते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है, और इस भक्ति के मार्ग में हमें चलने के लिए जो भी वैष्णव के अच्छे गुण हैं उनको हमें बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। तो अगर कोई कीर्तन अच्छा कर रहा है, कोई प्रवचन अच्छा कर रहा है, कोई प्रसाद अच्छा बना रहा है, कोई झाड़ू अच्छा मार रहा है, कोई पोछा अच्छा मार रहा है, कोई ऑफरिंग अच्छा कर रहा है, कोई भगवान की आरती अच्छा कर रहा है, अगर एक एक चीज को आप बार बार अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं तो वही चीज आपको मिलेगी। मतलब बताया जाता है कि प्रभुपाद के जितने गुण हैं उनको बार बार अगर आप याद करते हो तो वो 1% आप में आ जाता है, 100% आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। हम वाकिफ है अतुलिता प्रभु के कुकिंग से। अतुलिता प्रभु होंडा से यहाँ प्रसाद लाते थे जब वो आश्रम में थे, शिवोलिम में प्रसाद लेके आते थे। होंडा से शिवोलिम में वहां कुकिंग करके यहाँ पे लेके आते थे। अब क्या है, किचन से यहाँ लेके आना है। होंडा से यहाँ लेके आना मतलब क्या, और वो भी कैसे, ओपनी में बीच रास्ते में ब्रेक लग गया, प्रसाद उल्टा गिरा तो सब खत्म, है ना। तो हर समय उनके हाथ का वो आटा हलवा, है ना, हमेशा मैं याद करता था इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए। प्रभु जी ऐसे बनाते हैं, प्रभु जी ऐसे बनाते हैं, पहले आटा, बाद में उसको ऐसे पकाना, बाद में उसमें थोड़ा शक्कर डालना, बाद में पानी डालना। उनको याद करते रहना, प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार अच्छा हुआ। जब हम भक्तों के अच्छे गुणों को याद करते हैं तो वो अच्छा गुण हमें आ जाता है। वैसा वर्षा भी है, अगर हम भक्तों के बुरे गुणों को बार बार याद करेंगे तो वो बुरे गुण हमें आ जाएंगे। एक्चुअली भक्तों में कोई बुरे गुण होते नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमको वो बुरा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम बुरे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों में दोष क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे अंदर इतना दोष भरा हुआ है
कि हमें सब कुछ दोषपूर्ण दिखाई देता है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय के 20वां श्लोक कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अगर हम इस जगत में बंधे हुए क्यों हैं, उसका कारण एक ही है, आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या? अटैचमेंट। हम किसी ना किसी चीज से अटैच हैं, इसलिए वी आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? सफरिंग हो रहे हैं। जब हमारा ये अटैचमेंट डिटैच हो जाएगा तब हम भगवान के पास जाने के लिए अटैच हो जाएंगे। एक ही जगह पे दो चीजें नहीं जा सकती, है ना। तो अगर अटैचमेंट एक चीज से है तो दूसरी चीज पाना असंभव है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको घर बार छोड़ के निताय सचिनंदन के सामने और बैठ जाओ, 1-2 दिन आपको प्रसाद मिलेगा है ना। तो दूसरी बार आपको खुद किचन में जाकर पकाना पड़ेगा भगवान के लिए और आपको लिए। आसक्ति का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। आसक्ति का अर्थ है आपको अगर ये आसक्ति रुचि नहीं भाती है जिसकी वजह से आप इस भौतिक जगत में अटके हुए हो, तो आपको भक्तों के प्रति आसक्ति लगानी है। और शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति, शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति कैसे? श्रीला प्रभुपाद के प्रति आसक्ति। श्रीला प्रभुपाद ने जो हमें किताबें दी हैं उनको पढ़ने के प्रति आसक्ति। प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिए हैं उनको सुनने के प्रति आसक्ति। अब जब हम इनके प्रति आसक्ति होगी तो बताया जाता है मोक्ष द्वारम अदावृतम, तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अगर हम इस भौतिक जगत में आसक्ति बनाए रखे हैं तो मोक्ष द्वार बंद होगा, लेकिन अगर हम भक्तों के प्रति आसक्ति दिखाते हैं तो भगवान खुद आपको गोलोक धाम जाने के रास्ता जो है खुल जाता है। तो यहाँ पर जय गौरांग प्रभु बोल के प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो एक बार बताते थे कि प्रभुपाद जी एक बार भगवद गीता की कक्षा में बोल रहे थे, तब उस समय एक लड़की जो है उसने हाथ ऊपर किया और प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि यम यम वापि स्मरन् भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। प्रभुपाद जी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो भी भगवान कृष्ण को याद करता है वो भगवत धाम चला जाता है। अगर मैंने आपको याद किया तो, मैंने भगवान कृष्ण को याद नहीं किया, आपको याद किया तो प्रभुपाद जी ने आंखें बंद की ली। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और कहा, हाँ मरते समय तुम मुझे याद कर सकते हो। तो सभी ने कहा जय श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के कहने के पीछे तात्पर्य क्या है, लॉजिक क्या है? तो प्रभुपाद जी के कहने के पीछे लॉजिक ये है, जो शुद्ध भक्त भगवान को याद करता है वो भक्त के हृदय में होता है, और जो हृदय में भगवान होते हैं उन हृदय के अंदर जो भगवान है उनके अंदर भक्त होते हैं। भक्त भगवान के अंदर है और भगवान के अंदर भक्त है, तो ये दोनों एक दूसरे को 24/7 याद करते रहते हैं। तो प्रभुपाद के इस गुणों की वजह से सभी जो है श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं। इसलिए नवम स्कंद के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 68 में भगवान कहते हैं, और ये जो श्लोक है अम्बरीश महाराज का है। तो यहाँ पर कहता है साधवो हृदयं मह्या साधुनां हृदयत्वं त्वहं मद अन्याते न जानाति नाहं तेभ्यो
मनादपिः। तो भगवान कहते हैं कि साधवो हृदयम मन्या, तो साधु के हृदय में मैं रहता हूं और मेरे हृदय में साधु रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। मद अनन्या न जानन्ति, और इन दोनों को और कोई चीज भाती नहीं है। ये दोनों एक दूसरे में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे में ही मग्न हैं। नाहम तेभ्यो मनाधिपिः, इन दोनों के बिना हम अधूरे हैं। इसीलिए गुरु और भगवान इन दोनों का अपने जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। तो श्रीला प्रभुपाद को जब हम याद करते हैं और अंदर चले आते हैं, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि श्रीला गोविंद देव के दरबार में अगर आप गए, ठाकुर जी के दरबार में आप गए और आपने जोर से बोला श्रीला प्रभुपाद की जय, आप किसी भी मंदिर में जाओ तो आपको पहला श्रीला प्रभुपाद की जय बोलना है। क्यों? आप आते हो यहाँ पे क्यों? भगवान के दर्शन लेने के लिए। आपको लगता है भगवान आपको देखेंगे? क्या लगता है आपको भगवान देखेंगे? आपको भगवान नहीं देखेंगे। अगर देख भी लिया तो भगवान आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने भी आपके बुरे गुण हैं वही दिखाई देंगे। लेकिन इतने सारे भक्तों में कोई तो बोल रहा है श्रीला प्रभुपाद की जय। अरे इतने सारे भक्तों में कौन है जो मेरे शुद्ध भक्त को याद कर रहा है? तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को याद कर रहा है उस व्यक्ति की ओर भगवान की दृष्टि पड़ती है। तो जानना बहुत जरूरी है कि हम जो हैं वो प्रभुपाद की कृपा से हैं। अगर प्रभुपाद को साइड में रख के हम अपना कार्य करने जाएंगे तो वहां पे हमारा केवल और केवल अहंकार ही दिखाई देगा, ये मैंने किया। अगर प्रभुपाद न होते तबे के होते, अगर प्रभुपाद ही न होते हम किस खेत की मूली हैं, हम क्या कर पाते, है ना? हम बोल रहे हमने इतने प्रोग्राम किए, हमने इतना प्रीचिंग किया, हमने इतने लोगों को लाया, हम इतने लोगों को भगवत धाम में जाने के लिए मदद कर रहे हैं। We are nothing, we are zero. श्रीला प्रभुपाद is everything, प्रभुपाद ही सब कुछ है। इसलिए जब भी आपको कोई ग्लोरीफाई करे, क्या ड्रेसिंग है, क्या कीर्तन है, क्या लेक्चर है, ऑलवेज से श्रीला प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला गुरुदेव। वी आर नथिंग। जब आपको दिया हुआ जो ओझा है उसको अगर आप लेके घूमोगे ना तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। ग्लोरिफिकेशन लेना इतना आसान नहीं है, इससे अच्छा है क्रिटिसिज्म लो। क्रिटिसिज्म लेना बहुत आसान है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन को लेके घूमना बहुत कठिन है। इसीलिए पास ऑन श्रीला प्रभुपाद की जय बोल के प्रभुपाद को दे देना है, और मन से देना है, मन से देना है। नहीं तो मन में आएगा मैं बोल तो रहा हूँ श्रीला प्रभुपाद, लेकिन तुम ना मेरे बारे में ज्यादा बोलो, कितना गाता हूँ, अच्छा कितने लोग मुझे देख रहे हैं, वाव, है ना? और अगली बार प्रभुपाद के लिए नहीं, पिता सचिनंदन के लिए भी नहीं, अगली बार उस व्यक्ति के लिए मैं गा रहा हूँ। और वो व्यक्ति जब आपके लिए आपके पास आकर आपका गुणगान नहीं करता तो बोलता है आज इसको क्या हुआ? कृष्णा इज रिजाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट। तो भगवान को आपके इस अहंकार को नीचे खींचना है। तो भगवान के लिए क्या असंभव है? तो अगली बार से आप याद रखो कि आपको किसके लिए गाना है? आपको भगवान के लिए गाना है। आपको किसके लिए सेवा करनी है? भगवान के लिए करनी है ना? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे बताया जाता है कि श्रीला प्रभुपाद जो है, पहला गुण बताया जाता है कि श्रीला प्रभुपाद कृपालु थे। दो शब्द है, एक है कृपालु, एक है दयालु। दयालु किसी कोई भी हो सकता है। अगर रास्ते पर जाते जाते कोई आपको भिखारी मिला तो अरे रे तो कह के हम पैसा दे देते हैं, या फिर खाने के लिए कुछ दे देते हैं, दया आती है। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी देंगे।
उसको देखकर आप भूल गए, वो टेम्पररी है, उसको दया बोलते हैं। लेकिन कृपा परमानेंट है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमें जो दी है वो कृपा परमानेंट है, शाश्वत है। जैसे एक बच्चा अगर रास्ते पर रो रहा है, उसको जाके आप टॉफी दो, बच्चा कुछ पल के लिए रोएगा, चुप हो जाएगा, फिर से माँ बाप के लिए रोएगा ना। आप वहां से चले गए, आपको दया आई, आपने दिया, आप चले गए। सच्ची कृपा वही है, आप उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचा दो। तो श्रीला प्रभुपाद, हम भी भगवान कृष्ण से बिछड़े हुए बच्चे हैं। तो प्रभुपाद हमें क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं हम इस भौतिक संसार में। जानते हैं भगवत गीता में बताया है, दुखालयम शाश्वतम, फिर भी सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। ऐसे जगत में असीम कृपा दिखाने वाले श्रीला प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? हमें ये कृपा भगवान की दे रहे हैं। कैसे? भगवान के पास वो संबंध प्रस्थापित करके, आपको खींच के हाथ को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो बता रहे हैं ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, इनकी शरण लीजिए, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दोषों के इन चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये किसका श्लोक है? आदि शंकराचार्य का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो बार बार कह रहे हैं, हे मूढ़मते, आपको भगवान गोविंद के चरण कमलों का आश्रय लेना है। जब आप उनके चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो कोई भी आपको उनसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद। जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, इसलिए वह अभय है, उनको कोई भी भय नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन में भगवान के चरणों को पकड़े रहना। तो प्रभुपाद जी ने ये कृपा दी है, प्रभुपाद कृपा दे रहे हैं। अब हम कैसे कृपालु बने? हम ना तो शुद्ध भक्त हैं, ना तो भगवान की कृपा दूसरों को दे सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो करें तो क्या करें? जैसे उदाहरण दिया जाता है जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी जैसे जैसे आ रही है, तो जन्माष्टमी का उदाहरण देते देते हम देखते हैं कि एक कोई भक्त जो है उसको खड़ा किया, है ना। जब प्रसाद वितरण करते हैं तो किसी को लाके वहां पे खड़ा किया जाता है, प्रभु जी चलो खीर को सर्विंग करना है, तो तो वो जाके खड़ा हो जाते हैं और खीर सर्विंग कर रहा है। अब एक बात ध्यान देने की ये है, ना तो इस भक्त ने खीर बनाई है, ना तो इस भक्त ने इस खीर को स्पॉन्सर करके पैसा दिया है, ना तो उस भक्त ने वहां से वो खीर यहाँ पे लाई है। खाली उसको क्या बोला है? द्रोण में खीर डाल के प्रसाद वितरण करना है, हमें वही होना है। ना तो हमारे पास कोई कृष्ण भक्ति है, ना हमारे पास कोई ऐसी कृपा है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है उसको, जैसे ये भक्त खीर द्रोण में डाल के दे रहा है, वैसे ये द्रोण में खीर डालना मतलब क्या? प्रभुपाद की किताबें, प्रभुपाद के लेक्चर, ये दूसरों को देने के साथ साथ खुद को भी सुनना है। हमारा प्रॉब्लम वो है, हम दूसरों को देना चाहते हैं लेकिन खुद हम अभी शुद्ध भक्त हो चुके हैं, इतने सालों से माला जप कर रहे हैं, इतने सालों से बाकी लोग मेरा संग कर रहे हैं, मेरा मैं, ये जब आता है भक्ति में तो ये सब भगवान लेके चले जाते हैं। तो आप कृपा के पात्र होते ही नहीं है। आपको अगर कृपा के पात्र बनना है
तो प्रभुपाद को भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना है बस, बाकी सब झूठ है, बाकी सब शून्य है। कभी भी अपने आप को सबके सामने ऐसे मत दिखाओ कि आपके पास ही कृष्ण भक्ति है और आप ही उसको दे रहे हो। नो, नेवर। ये प्रभुपाद की असीम कृपा है और ये शाश्वत कृपा सबको देनी है उनके पुस्तकों के माध्यम से। मैं हाल ही में एक लेक्चर सुन रहा था, लेक्चर में बता रहे थे हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज कि हमारी जो प्रीचिंग है ना वो 3 मिनट की है। मतलब क्या, मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर देता हूँ लेकिन आप 3 मिनट का ही सुन रहे हैं, और वो भी रखा तो भी रखा। एक महीने के बाद यही मैंने अगर लेक्चर दिया ना तो वाह लेक्चर क्या था, यही लेक्चर था जो मैंने 1 महीने पहले दिया था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी जो किताब है ना वो लाइफ टाइम प्रीचिंग है। तो हमें भी वैसा है कि हमें प्रभुपाद के इन किताबों को सबको देना है, तभी हम बार बार क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद की कृपा को दूसरों को बांट सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे अकृत द्रोह। अकृत द्रोह का मतलब होता है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु है ही नहीं। प्रभुपाद जी के उनके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद जी केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बस, है ना। तो यहाँ पे बहुत बार प्रभुपाद जी अपनी प्रीचिंग में ना क्या करते थे कि वज्र से भी वो कठोर थे। वज्र से कठोर कब होते थे, जब कृष्ण तत्व को साइड में रखकर अगर कोई दूसरी चीज अगर वो कोई बता रहा है, मायावाद बता रहा है, तो प्रभुपाद कठोर हो जाते थे, कहते थे कृष्ण भक्त को कभी चैलेंज मत करना। तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को चैलेंज किया, प्रभुपाद क्या आपने कृष्ण को देखा है? मतलब ये कब होता है, जब सब सामने होते हैं और आपको सवाल पूछा जाता है, प्रभुपाद क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो प्रभुपाद उसी कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ मैंने कृष्ण को देखा है। तो रिपोर्टर फिर से पूछता है क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कृष्ण को? हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते, आप आ जाओ। ये जैसे मेरे शिष्य हैं वैसे आपको मुंडन करवाना है, धोती कुर्ता पहनना है, सुबह 4 बजे उठना है, मंगल आरती अटेंड करो, नरसिंह आरती अटेंड करो, तुलसी आरती अटेंड करो, भागवतम अटेंड करो, झाड़ू पोछा लगाओ, प्रसादम करो, आपको कृष्ण दिखाई देंगे। चलो मेरे साथ, आपको कृष्ण को दिखाना है। ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है। तो ऐसे प्रभुपाद कठोर हुआ करते थे। अगर कृष्ण तत्व को साइड में रखकर अगर आप करते हो अपनी भक्ति, तो एक लड़की ने कहा कि सारे मार्ग एक ही जगह पे जाते हैं, तो क्या आप क्या कृष्ण 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 लगे बैठे हो? तो प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आपको इतना ही है तो आप मुंह से खाना क्यों खा रहे हो, नाक से भी खाओ, कान से खाओ। खाना तो पेट में जाके सबको आपको राहत देती ही है, तो आपको खाना मुंह से ही क्यों खाना है, नाक से खाओ। कल से नाक से खाओ, कान से खाओ, यहाँ पे डालो, देखो आपका पेट भरता है कि नहीं भरता है। तो इतने कठोर थे प्रभुपाद। आगे बताया जाता है कि हम अकृत द्रोह कैसे बने। अकृत द्रोह मतलब हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमें भी किसी को शत्रु बनाने नहीं देना है। तो जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि हमें भी किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना है। तो युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है अजात शत्रु बोल के। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु क्यों कहा जाता है? ये
युधिष्ठिर महाराज किसी के शत्रु नहीं थे, कौरवों के भी नहीं। एक बार होता क्या है कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है वो सत्यनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे। एक बार दुर्योधन ने या किसी ने तो उनके ऊपर प्रहार किया माथे पर, तो तुरंत जो है उनका खून बहने लगा। तो अर्जुन या तो भीम दौड़ के चला गया और पात्र लेके और उनके खून को नीचे गिरने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उनका एक भी खून नीचे गिर जाता है तो सब कौरवों का विनाश होगा, नष्ट हो जाएंगे। इतनी धर्म परायणता युधिष्ठिर महाराज में थी। प्रभुपाद का दूसरा आगे का पॉइंट है सत्यसार। सत्यसार का मतलब होता है हमेशा सच बोलने वाला। तो पहला हमने देखा कृपालु, श्रीला प्रभुपाद कृपालु थे। दूसरा क्या है? अकृत द्रोह। अकृत द्रोह मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है। और तीसरा है यहाँ पे सत्यसार। सत्यसार का मतलब होता है जो हमेशा सच बोलने वाला है। तो सत्य सार को जानने से पहले सत्य क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस सत्य को बाजू में रखोगे तो क्या होगा? सब झूठ है। ये मेरा धोती कुर्ता है, झूठ। ये मेरा बच्चा है, झूठ। ये मेरी पत्नी है, झूठ। तो आप बोलोगे सच, तो सच क्या है? मेरी धोती कुर्ता, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये सब भगवान की कृपा की वजह से ये सच है और यही सच का सार है। अगर कृष्ण को साइड में रखोगे तो सब झूठ है, सब मिथ्या है। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारे पूर्व कार्य और कर्म से संचित हुआ मिला हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं है हमारे पास। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि हमारे बलबूते पर हमने ये किया है। सॉरी, बलबूते पर कुछ नहीं होता। आपका बल निकाल लिया जाए ना तो भूता का भूता ही रह जाओगे, तो बल भूता नहीं भूता हो जाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना और सच्चाई का मार्ग कृष्ण को केंद्र में रखकर। तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा सच बोलते हैं। तो एक बार गौतम मुनि का एक प्रसंग आता है, एक बच्चा आता है, कहता है कि आप जिस प्रकार से ये शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान इन क्षत्रियों को दे रहे हो वैसे ही ज्ञान आप मुझे दे दो। तो गौतम मुनि कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि मैं जानना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण पुत्र हो या नहीं, क्योंकि ये ज्ञान मैं केवल ब्राह्मण पुत्र को ही देता हूं। तो बच्चे ने कहा मुझे तो मालूम नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं या नहीं हूं। तो गौतम मुनि ने कहा आप जाओ घर, माँ को पूछ के आओ। तो गया भाग के दौड़ के और पूछने लगा माँ को, माँ क्या हम ब्राह्मण हैं? तो माँ ने कहा बेटा मैं तो वेश्या हूं, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा पिता ब्राह्मण है, क्षत्रिय या कौन है। तो भाग के चला आया गौतम मुनि के पास और कहने लगा मेरी माँ ने कहा है कि वो जानती नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं। तो गौतम मुनि ने कहा मैं कहता हूं कि तुम ब्राह्मण हो। ऐसा क्यों कहा गौतम मुनि ने? तो गौतम मुनि ने कहने के पीछे इतना ही है, उन्होंने कहा तुमने सच बोला। अगर तुम्हारी माँ कहती तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम जाओ और बोल दो कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ये मत बताओ कि वेश्या के पुत्र हो। तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, तुमने क्या किया है? सच का सहारा दिया। इसलिए मैं तुम्हें इस शास्त्र का, शस्त्र का ज्ञान दूंगा। तो ब्राह्मण को कैसे पहचाना जाता है? उनके सच्चाई के मार्ग पर जिस प्रकार से वो बातें करता है। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलना मतलब सच बोलना है,
तो हमेशा सच बोलना है क्या? अगर आप कलेक्शन के लिए गए, बहुत पैसा होगा, डोनेशन के लिए गए, आपके पास 20-25 हजार है और आप बस में चढ़ गए और बीच रास्ते में बस रुक जाती है और कहते हैं डाकू कितने पैसे है तुम्हारे पास? बहुत पैसे हैं, हमारे पास जन्माष्टमी का पूरा कलेक्शन है, सब भर भर के दिया है, ले लो। इतना ही नहीं, मेरे बैग में भी है, ये भी ले लो। क्या हम ऐसा सच बोलेंगे? कृष्ण भक्त होई से चतुर, आपको हमेशा बुद्धिमान होना है। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण की जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी दे दो। सच बोलना मतलब क्या? बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना। तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने झूठ बोला इसलिए उनको सजा हुई। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सच बोलते थे। ये कब? जब उन्होंने देखा कि उनको पूछा गया द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, सबको पूछा द्रोणाचार्य ने, किसी के ऊपर उनका विश्वास नहीं था, उनको एक ही व्यक्ति के ऊपर विश्वास। कौन? युधिष्ठिर महाराज आए, पूछने लगे युधिष्ठिर बताओ अश्वत्थामा मर गया क्या? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, और आपको क्या लगता है ऐसी शांतता है वहां पे? युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को काटा जा रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, बहुत शोरगुल है। तो अश्वत्थामा का ये नारा जो है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अश्वत्थामा हतः, और धीरे से कहते हैं नरोवा कुंजरोवा, पता नहीं कि वो हाथी है या मनुष्य। जैसे ही ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा, उनका रथ जो हवा में था तुरंत जमीन पर आ गया। बताया जाता है कि उन्होंने झूठ बोला इसलिए उनको पाप का दंड मिला। एक्चुअली 15 मिनट का उनको पाप का सजा मिली। उन्होंने 15 मिनट में देखा कि वो सब नरक में है, वो ही नहीं, उनके सारे भाई सब नरक में, और उसके बाद सब ओझल हो जाता है। कुछ आचार्य बोलते हैं ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, युधिष्ठिर महाराज ने डाउट किया कृष्ण के वचनों पर। अभी उनको बोला था अश्वत्थामा हतः, आगे का वाक्य बोलने के लिए किसने कहा था? नरोवा कुंजरोवा, किसने बोला था? कृष्ण ने बोला था अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा जा चुका है। बस आपने कृष्ण की बात को नहीं माना, इसलिए आपको क्या हुआ? ये सजा मिली। आगे बताया जाता है कि प्रभुपाद जो है वो समान दृष्टि वाले थे, पंडिता समदर्शिता। ये पंडित समदर्शिता का मतलब क्या होता है? वो चंडाल में भी अच्छा गुण देखेंगे, हाथी में भी अच्छा गुण देखेंगे, मनुष्यों में भी अच्छा गुण देखेंगे, सब में अच्छा गुण देखेंगे। तो प्रभुपाद केवल सन्यासी से ही, मतलब ये सन्यासी है तो उनके अच्छे बात करेंगे, अरे ये तो हाल ही में ज्वाइन हुआ है, इसको कौन देखेगा, ऐसा नहीं था प्रभुपाद का। प्रभुपाद सबको समान नजर से देखते थे और सबको समान सम्मान देते थे। तो यहाँ पर एक प्रसंग बताया जाता है लक्ष्मी नरसिंह प्रभु जी का। तो लक्ष्मी प्रभु जी जो है बताते हैं, कोई मुझे जानता भी नहीं था, मैं इस्कॉन में हूँ, तो मैंने देखा श्रीला प्रभुपाद की गाड़ी जा रही है, प्रभुपाद उसमें, तो प्रभुपाद जा रहे थे, तो मैंने जाते जाते प्रभुपाद जी को दंडवत किया। तो प्रभुपाद जी ने दूर से देखा, गाड़ी को रुकवाया। मैं जब उठा तो देखा प्रभुपाद ने गाड़ी रोकी है और वो ग्लास उतार के देख रहे हैं, और उन्होंने कहा तुम्हारा प्रणाम खत्म हो जाए तो बताओ, मैं आगे जा रहा हूं। तो इतने सेंसिटिव थे प्रभुपाद। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बोल रहे हैं
मैं कौन हूं मैं खुद नहीं जानता, लेकिन ऐसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इतना सम्मान देना। और प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, कहने लगे तुमने जो दंडवत डाला मैं तुम्हारे दंडवत से बहुत खुश हूं, तथास्तु। और प्रभुपाद वहां से चले जाते हैं। एक सन्यासी ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी, कहने लगा प्रभुपाद जी मैं सन्यास आश्रम छोड़ रहा हूं, तो सन्यास आश्रम छोड़ रहा हूं। और जाते जाते उन्होंने वो दंडा भी, सन्यास दंडा भी कुरियर कर लिया। तो सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं, और उन्हें प्रभुपाद को गुस्सा आएगा, अरे इसने मुझसे सन्यास दंडा लिया, सब कुछ लिया और सब छोड़ के जा रहा है, मतलब क्या। तो शिष्यों ने देखा तो प्रभुपाद के चेहरे पर स्माइल थी, और प्रभुपाद जी बोल रहे थे अरे देखो कितना जिम्मेदार व्यक्ति है ना, मैंने उसको दंडा दिया, वो दंडा सही संभाल के मुझसे आकर रिटर्न किया। प्रभुपाद का ये जो नेचर है हमसे परे है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वो कह रहे देखो देखो इस सन्यासी ने ना सन्यास छोड़ तो दिया, लेकिन मैंने दिया हुआ दंडा फिर से वापस किया। मतलब प्रभुपाद की समान दृष्टि देखो, सन्यासी जिसने सन्यास आश्रम छोड़ दिया उसको भी उसी नजर से देख रहे हैं, कह रहे जिम्मेदार सन्यासी व्यक्ति। तो यहाँ पे हम कैसे समदर्शी बने, हम कैसे समानता लाएं, हम सबके साथ समान तो नहीं पेश आ सकते। तो रूप गोस्वामी ने यहाँ पे अच्छा फॉर्मूला दिया है। वो कहते हैं ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना भक्ति में। अगर नया भक्त है तो उनके ऊपर दया दिखाओ, पहला क्या है, अगर नया भक्त है तो उनके ऊपर दया दिखाओ। दूसरा है अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उनसे दूर रहो, अगर कोई नास्तिक है ना तो उनसे दूर रहो। वरिष्ठ हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करो। और आपके हम उम्र के जो लोग हैं उनका संग लो। 4 चीजें। पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, नए भक्तों को दया दो। दूसरा, नास्तिक लोगों से दूर रहो। तीसरा, वरिष्ठ भक्तों की सेवा करो। और यहाँ पे चौथा क्या है, हमारे जो उम्र के लोग हैं उनका संग लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि चलो हम नए भक्तों के ऊपर दया करेंगे, है ना, तो उनको सेवा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो बेचारा सेवा कर करके इतना पक जाता है, प्रभु जी मैं नया हूँ, मैं नया बकरा दिखा क्या आपको, नया हूँ तो आप कुछ भी करेंगे। इतना भी उसके ऊपर जोर जबरदस्ती मत करवाओ कि वो बेचारे इस्कॉन छोड़ के भाग जाए, है ना। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि चलो हम नास्तिक को भी प्रचार प्रसार करेंगे। प्रभुपाद बताते हैं भक्ति का मतलब होता है कबड्डी खेलना ना, कबड्डी जानते हैं, एक ऐसी टीम होती है वहां पे जाके आउट, कबड्डी 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 ऐसे आउट करे, सबको आउट करके आपको लेके आना है। वैसा वर्जा भी हो सकता है, कबड्डी 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 धल्ला आप पलटो की तरह पूरे लो। तो कबड्डी ऐसी होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप भौतिक जगत में जा रहे हो नास्तिक लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा ना हो कि आप उनके साथ अपनी भक्ति का जो वृक्ष लता है उसको ठोस जो है ठेस पहुंच जाएगी, आपकी भक्ति जो है तोड़ मरोड़ कर वो रख देंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है जहाँ पे आपकी भक्ति के वृक्ष लता को वो जड़ तक पानी मिले और आपकी भक्ति जो है सही सलामत रहे। इतना आसान मत समझिए कि इस भौतिक जगत में नास्तिक लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है ना इतना नेगेटिव होता है, आपकी पॉजिटिविटी को भी वो खींच ले सकता है।
इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द ही रखना है। और वो पॉजिटिव लोग कौन है? भक्त लोग। भक्तों के संग में लेके आ जाओ अपने आप को। और आगे बताया जाता है कि अगर बताया गया कि माता जी आपने कहा ना समान उम्र के लोगों को उनका संग लो, और किसी ने आपको बोला चलो ये मेरी उम्र का है, उन्होंने मुझे बुलाया है तो जाते हैं, एक फिल्म देख के आते हैं। नई फिल्म कौन सी आई है? भक्त, बताओ। प्रभु जी ने बोला ना संग लेने के लिए, तो साथ में पॉपकॉर्न खाते खाते सिनेमा देखेंगे। तो इतना भी संग नहीं करना है कि आपकी कृष्ण भक्ति चली जाए आपसे। तो बहुत जरूरी है कि आपको वरिष्ठों की सेवा करनी है, नास्तिक लोगों से दूर रहना है। यहाँ पे बताया जाता है नए भक्तों के ऊपर दया करनी है, और अपने समान जो भी भक्त हैं उनका संग लेना है। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बोल के रुकूंगा। अभी देखिए 26 गुणों के यहाँ पर आज केवल 5 ही गुण हमने लिए हैं, 5वां गुण है ये। तो यहाँ पे बताया जाता है निर्दोष, बिना दोष। प्रभुपाद जी कभी भी किसी में दोष नहीं ढूंढते थे। उदाहरण दिया जाता है गंगा। गंगा का पानी जो है उसमें कितनी भी गंदगी हो लेकिन उसकी पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती। उसमें फेन भी आ जाए तो उसकी पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। तो पानी अगर गंदा है तो आप कर सकते हैं, या तो गंदे पानी को आप निकाल बाहर फेंक दो, फिनिश। या फिर दूसरा उदाहरण है कि उस गंदे पानी में इतना अच्छा पानी भरो, इतना अच्छा पानी भरो, इतना अच्छा पानी भरो कि धीरे 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 करके जो गंदा पानी है वो साफ पानी में परिवर्तित होगा। वैसे ही हमें इतनी गंदगी है, इतने बुरे विचार है, दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के पास बहुत भक्त आते थे, कहते थे प्रभुपाद ये भक्त ऐसे पेश आता, इस भक्त ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इनके साथ मैं कैसे रहूं प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं जैसे मैं आप लोगों के साथ रहा हूं वैसे आपको उन लोगों के साथ रहना है। The way I am tolerating you, you also have to tolerate them. ऐसा नहीं है, ऐसे मराठी में कहावत है ना, आपलेच दो दात आणि आपलेच ओठ, सब हमारे ही हैं। हम में प्रॉब्लम है, दूसरों में नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि कभी भी दूसरों में दोष मत ढूंढना। क्यों? क्योंकि बार बार अगर उस दोषों का अगर आप अभ्यास करते रहोगे वही गुण आप में आ जाता है, और जो अच्छे गुण है उसका अगर आप अभ्यास करोगे तो अच्छे गुण भी आप में आ जाते हैं। तो निर्णय हमें लेना है, अच्छे गुणों के ऊपर आपको फोकस रहना है या बुरे गुणों को लेकर बैठे रहना है। बैठे रहोगे भक्ति में प्रगति होगी ही नहीं। अच्छे गुणों के लोग लेकर आगे जाओगे, आप अपने आप से पूछो आपकी प्रगति होगी या नहीं होगी। जैसे प्रभुपाद जी हमें हमेशा बोलते हैं अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उस भूखे व्यक्ति को, भूखा व्यक्ति जानता है उसको कितनी भूख लगी है, उसको कितना खाना है। वो दूसरों को नहीं पूछेगा मैं कितना खाना लूं, मैं मुझे कितनी भूख लगी है। आपने कभी पूछा है किसी को? हाँ, अभी प्रसाद जब आपको वितरण किया जाएगा आप कितने लोग हो? नहीं, आपको पता है कि आपको कितना लेना है, आप जानते हैं आप कितना खाओगे। भक्ति भी ऐसी है, आपको पूछना है अपने आप से कि मैं भक्तों के अच्छे गुणों को अगर देख रहा हूं तो डेफिनेटली आई विल बी सेटिस्फाइड। अगर हम बुरे गुणों को बार बार याद कर रहे हैं, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन भक्ति। डेफिनेटली आप आगे जा ही नहीं सकते, आपकी गाड़ी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वो भक्त भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है और आप भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। तो गाड़ी अटकी क्यों है? गाड़ी अटकी है हमारे विचारों में, गाड़ी अटकी हुई है हमारे दोषों में, जो हम दूसरों में दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों में दोष ढूंढना बंद करना है।
तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोलकाता के राधा गोविंद मंदिर के संध्या आरती में एक शराबी आया और इतना पी के आया तो प्रभुपाद जी के पास शिष्य दौड़ के चले आए, कहने लगे प्रभुपाद एक शराबी आया है, भगा देगा उसको। प्रभुपाद ने स्माइल दी। दूसरे दिन फिर से आया, प्रभुपाद आज तो हम इसको भगा देंगे। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन इतना वो पी के आया, डायरेक्ट नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया। फिर से दौड़ के आए प्रभुपाद को, कहने लगे प्रभुपाद आज तो हद हो गई, उसने इतना पिया है कि वो जमीन पर लेटा हुआ है। तो प्रभुपाद ने स्माइल किया, कहने लगा वाह आज तो पूरा दंडवत ही डाला राधा गोविंद को। तो प्रभुपाद जी कभी भी किसी में बुरा नहीं देखते थे, और जो भी बुरा लेके आते थे वो कहते थे कि बुरा उसमें नहीं है, बुरा हम में है जो उसमें बुरा ढूंढ रहे हैं। हम भक्ति में प्रगति अगर हमें करनी है तो अपने अंदर जो दोष है उसको ढूंढ निकालो। फाइनली गोलोक धाम किसको जाना है? हमें जाना है। तो गोलोक धाम अगर हमें जाना है तो हमें प्रयास करना है ना, हमें उस जो भी दोष है उससे दोष रहित रहना है, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उन्होंने देखा कि कुछ ब्रह्मचारी बात कर रहे थे, एक ब्रह्मचारी का देहांत हो गया। तो ब्रह्मचारी का देहांत होने के बाद 4-5 ब्रह्मचारी आकर बात करने लगे, शांति ये ब्रह्मचारी मर गया, इतना सता रहा था हमें। जो ये एक दूसरे से ऐसे बात करे से तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, दरवाजा खोला, लेकिन ये भक्त अच्छे तरीके से प्रसाद खाता था। तो भक्तों में अच्छे गुणों को देखना ये हमारा परम धर्म कर्तव्य है। इसलिए हमें यहाँ पर निर्दोष कैसे बनना है? निर्दोष हम तभी बच सकते हैं जब हम 4 नियमों का ठीक से पालन करें। 4 नियम हमारे कौन कौन से हैं ये हर एक को जानना बहुत जरूरी है ना। इसलिए पिछली बार मैं कुछ भक्तों से बातचीत कर रहा था, आजकल एक फेड आया है, जो भी आता है कंठी माला पहन रहा है, जो भी आता है कहता है हमने कांदा लहसुन छोड़ दिया, हमने मच्छी छोड़ दी। प्रैक्टिकल क्या चीज है उसको देखिए और स्टेप ऑन, तभी आपकी भक्ति में प्रगति होगी। आप कैसे भी हो तो आपको कंठी माला अगर पहनना है तो कंठी माला पहनने के नियम भी होते हैं। आप ऐसे ही कंठी माला पहन नहीं सकते। कंठी माला पहनने के कौन से 4 नियम हैं? जिन्होंने कंठी माला पहनी है वो तो बोलो। कौन से नियम है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट अफेयर्स, और इसके साथ साथ कांदा लहसुन नहीं, कॉफी चाय नाही। बाबा एवढं मोठं एवढं तुमचं आहे तर नको, कंठी माळाच नको, कुंडली कवरला हरी विठ्ठल। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि कंठी निकालते हैं, मांस मच्छी खाएंगे, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद कंठी पहनेंगे। तो ये बहुत खतरनाक होता है। और मुख में विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, देवाचे नाव घेऊन देवाचे नाव घेतले की शुद्ध। मच्छी खाओ तो शुद्ध हो जाओ। मैं हमेशा हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी बोलता हूँ, जो वो लोग दिन पकड़ते ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार शुद्ध मांसाहारी। शुद्ध मांसाहारी
गुरुवारच्या सवळ्याने आम्ही हात सुद्धा नाही ना. आयतार जर विचारपाचेच ना म्हणतात ते. आयतारा काटेत काटे लागता है ना. एक खून हो या 100 खून हो, खून तो खून ही होता है, बराबर है ना. एक खून हो या 100 खून हो, खून तो खून ही होता है. इसलिए इन नियमों का अगर आपको पालन करना है तो आपको भक्ति ठीक से सरल गति से शुरुआत करनी है. जोर जबरदस्ती वाली भक्ति नहीं चाहिए हमें. भक्ति कैसे होनी चाहिए? वॉलेंटरी. कोई बोल रहा है जप कर, आओ सांगता म्हणून जप कर. वो बेचारा कर रहा है हरे कृष्णा कृष्णा. याच्यापासून सोड नका. कृष्ण को क्यों पुकार रहा है वो? या मनुष्यापासून सोड नका. तुका लागी 8 महिना तो या मनुष्यापासून नका सोड. यू कैनॉट ऐसे गन अपने कानपट्टी पर रख के कोई नहीं बोले आई लव यू बोल. वो बोलेगा बेचारा डर के. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति जो है वो सरल गति से करनी है. तो अपराध रहित अगर हमें जीना है तो आपको पुण्य कर्म करते रहना चाहिए. और पुण्य कर्म क्या है? संडे फीस्ट में आना, सुबह मंगल आरती में आना, भक्तों के संग में रहना और भगवान से बार बार आकर प्रार्थना करना कि मुझे पाप करने की प्रवृत्ति से बचाइए भगवान. क्योंकि पाप तो कभी भी कैसे भी हो सकता है ना, नहीं लगता आपको? और हम तो रुके हुए हैं. अगर कोई बुरी बात है ना आपको दिख रही है तो आप तुरंत बोल डालते हो. कुछ बातें होती है पोस्टपोन करो उस चीज को. अगर उस चीज को पोस्टपोन नहीं करोगे ना तो आपकी भक्ति पोस्टपोन हो जाएगी. इसीलिए उन दोषों को आपको पोस्टपोन करते रहना चाहिए. अगर आपने प्रीपोन किया तो आपको उन परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है. इसलिए जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उनसे बचने के लिए भगवान से आपको प्रार्थना करनी है और पुण्य कर्म कमाते जाना है. और ये पुण्य कर्म क्या है? भगवान के भक्तों के संग में आना और जोर से महामंत्र का कीर्तन करना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदी. तो ये तो केवल 5 ही पॉइंट हुए हमारे. क्या टाइमिंग है? अरे 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 एनीवेज लेक्चर तो समाप्त हो चुका है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना जो